घमंड का अंजाम। किसी देश पर एक मगरूर बादशाह की हुकूमत थी जो अपनी शान और शौकत, हीरे जवाहरात और जाहो जलाल में इस कदर मगन था कि उसे अपनी रआया की मुश्किलात और तकलीफों का कोई एहसास न था। कुछ लोग उसके लिए बद्दुआएं करते, जबकि कुछ उसकी हिदायत के तलबगार थे। आखिरकार कुदरत ने राया की सुन ली। एक दिन बादशाह अपने लश्कर और दरबारियों के साथ शिकार के लिए निकला। जंगल में उसे एक हिरन नजर आया, जिसका ताकुब करते हुए वह अपने मुहाफिजों और साथियों से बहुत दूर निकल गया। वह रास्ता भटक चुका था। उसके सिपाहियों ने उसे तलाश करने की कोशिश की, मगर जब कोई सुराग न मिला तो वे मायूस होकर वापस लौट गए। बादशाह जंगल में भटकता रहा, प्यास से बेहाल हो गया, मगर कहीं पानी न मिला। आखिरकार उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। उम्मीद से लबरेज होकर वह घोड़ा दौड़ाते हुए वहां जा पहुंचा। झोपड़ी में एक बुजुर्ग इबादत में मशगूल थे और एक तरफ पानी का घड़ा रखा था। बादशाह ने सूखे होंठों से इल्तिजा की, पानी, बस एक गिलास। बुजुर्ग ने पुरजलाल आवाज में जवाब दिया, हाँ, मगर एक शर्त पर। बादशाह ने बेताबी से कहा, मुझे हर शर्त मंजूर है, मैं इस सल्तनत का बादशाह हूं, बस पानी दे दो। बुजुर्ग ने कहा, पानी के बदले में तुम्हारी पूरी सल्तनत लूंगा। बादशाह हैरान रह गया। एक गिलास पानी के बदले पूरी सल्तनत? बुजुर्ग ने सख्त लहजे में कहा, हाँ, मंजूर है, तो पी लो, वरना यहां से चले जाओ। बादशाह की प्यास शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। बेबसी के आलम में उसने हामी भर ली। मुझे मंजूर है, बस पानी दे दो। उसकी जान में जान आई। वह बुजुर्ग की तरफ देखकर बोला, अब मैं बादशाह नहीं रहा, आप मेरे साथ महल चलें और तख्त संभालें। बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, जिस सल्तनत की कीमत एक गिलास पानी हो, उसकी हुकूमत मुझे नहीं चाहिए। यह सुनकर बादशाह पर हकीकत आश्कार हो गई। उसे एहसास हुआ कि दुनिया की सारी दौलत और ताकत भी बेबसी के वक्त बेमानी हो जाती है। वह नदामत के साथ खुदा के हुजूर झुक गया। इसी लम्हे उसने अपनी राया के हुकूक का ख्याल रखने और एक मुंसिफ हुक्मरान बनने का अहद किया। बुजुर्ग ने उसे जंगल से निकालकर महल का रास्ता दिखाया। बादशाह ने वादा किया कि वह हमेशा अल्लाह के बंदों के साथ भलाई करेगा और इंसाफ से हुकूमत करेगा।